हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण बल जो है उसका पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाना जानेंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा जाता है। विद्यालय का नाम जिस स्कूल में टीचिंग लगी होती है उस स्कूल का नाम होता है ये। जिस डेट में लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो डेट यहाँ रहता है। जिस क्लास का प्रकरण है यानी जिस क्लास में पढ़ाना है वो क्लास, अवधि जितने टाइम तक पढ़ाना होता है वो टाइम, जिस घंटी में लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो उस घंटी यानी कि वो पहला दूसरा तीसरा वो लिख देते हैं। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद जैसे बल है तो इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना होता है। इस प्रकरण के नीचे नहीं, जो प्रकरण है यहाँ अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सामान्य उद्देश्य सभी लेसन प्लान जो है भौतिकी विज्ञान के सब में सेम सामान्य उद्देश्य रहेगा, क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है इसलिए सेम रहता है। इसके पहले जो भी 14 लेसन प्लान बनाया गया है उसमें जो सामान्य उद्देश्य था सेम वही इसमें भी रहेगा। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अलग होता है क्योंकि वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में उनके अंदर समझ विकसित होती है तो वे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें वे व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, दैनिक जीवन में उसे प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वे बता सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर अगर उन्हें वाद विवाद कराया जाए तो वो वाद विवाद कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, उन्हें चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं चित्र के द्वारा। मैप में वाली चीज़ें हैं तो मैप पे प्रदर्शित कर सकते हैं। सहायक सामग्री जो है उसमें जो चीज़ें टीचर को हेल्प करती हैं अपनी टीचिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए, या फिर जो चीज़ें ले करके जाते हैं टीचर अपने साथ, वो सहायक सामग्री होती है। पूर्व ज्ञान जो बच्चे पहले से जानते हैं वो पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज में लिखा जाता है। फिर प्रस्तावना प्रश्न आता है। इसमें 3 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारे प्रश्न या तो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए या फिर उनके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए। सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। जिग जैग मोशन यानी जो प्रश्न पूछा गया आंसर मिला, फिर इसी आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू होगा। इस तरीके से जिग जैग मोशन बनता है। 3 से 5 प्रश्न में प्रकरण निकलवाना होता है। लास्ट प्रश्न में समस्यात्मक होता है। प्रकरण निकलने के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है, बच्चों आज हम लोग बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बल यानी कि ये जो प्रकरण है तो यहाँ बल बोले, कोई और प्रकरण हुआ तो कोई और प्रकरण का नाम लेकर के बोलेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें प्रकरण को कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके बच्चों को समझाया जाता है ताकि उससे बच्चे आसानी से समझ जाएं। जैसे इसमें पहला शिक्षण बिंदु बल है, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपल कार्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझाने के लिए बोर्ड पर कुछ कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो चीज़ें सैंपल कार्य होती हैं। इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इससे पता चलेगा कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो बोधात्मक प्रश्न में आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु आता है इसके बाद, बल का प्रभाव व सूत्र। इसके बारे में बच्चों को बताना है। फिर इसमें भी बोधात्मक प्रश्न, और बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद तीसरा शिक्षण बिंदु बल के प्रकार। अब बल के प्रकार के बारे में बताना है बच्चों को, और इसके बारे में बताते हुए स्पष्टीकरण देते हुए इसमें भी बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछना होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं, और ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि पता चले बच्चों का मूल्यांकन हो सके कि उन्होंने किस लेवल तक सीख लिया है, किस लेवल तक उन्हें क्वेश्चंस का आंसर करने आ गया है। ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और ये बीच बीच में प्रश्न पूछते रहने से जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है ये भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए प्रश्न पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर सैंपल सारांश है। अंततः ये सैंपल सारांश आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना होता है, और जो बच्चे लास्ट में कॉपी में जो नोट करते हैं बोर्ड पर से देख करके, वो चीज़ें सैंपल सारांश में होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही सैंपल सारांश में लिखी जाती हैं। निरीक्षण कार्य, बच्चों को सैंपल सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देने के बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका
कक्षा में घूम घूम करके निरीक्षण कार्य करते हैं तो उसे निरीक्षण कार्य में लिखा जाता है। गृह कार्य लेसन प्लान पढ़ाने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो गृह कार्य होता है। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। और हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।